हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जन्नवीत फंक्शन में। तो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो तेई होता है उसे जो बैंकिंग होती है वो समझाती है कि उसे एक मौका देना चाहिए, एटलीस्ट खुद के प्यार को उसे एक मौका देना चाहिए। क्या पता जो उसने देखा, जो उसने सोचा वो गलत हो, क्या पता उस वक्त जेके की कोई मजबूरी हो। ये सब बातें बेंचिंग तेई को समझाती है एक बड़ी बहन के नाते। तो जो तेई होता है वो भी एक बार सोचता है क्या क्या वो गलत सोच रहा है, मगर जो उसके दिल और दिमाग के बीच में जो लड़ाई होती है उसमें कहीं ना कहीं वो उसका दिल हारना नहीं चाहता, मगर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो जानता है उसने अपनी आंखों से हर चीज़ देखी है। वो नहीं समझ पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, मगर फ़िलहाल उसके दिमाग में सिर्फ एक बात आ रही है कि वो वक्त देगा, वो देखेगा कि आगे क्या होगा। वो उसने अपनी हर चीज़ पहले भी किस्मत पे छोड़ दी थी और इस बार भी वो अपनी हर चीज़ किस्मत पे छोड़ रहा है। उसे नहीं पता कि किस्मत उसे क्या देगी, उसका प्यार या फिर अकेलापन, पता नहीं। अब दूसरी ओर देखते हैं। न्यूज़ में दिखाया जा रहा था जो लियान कॉर्पोरेशन थी वो पूरी तरह से बैंकरप्ट होने की कगार पे थी, मगर जो जॉन इंटरप्राइजेज ने उसके सारे शेयर्स खरीद लिए और अब से वो देखिए जो सीन है वो उस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है और सीन की मर्जी के बिना उस कंपनी का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। और अगर किसी फैमिली मेम्बर्स को भी, जैसे कि लियान फैमिली को भी अगर कोई पैसे चाहिए होंगे कंपनी से निकालने के लिए, तो वो विदाउट सीन की परमिशन नहीं निकाल सकते। इनडायरेक्टली वो अब सीन की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते और ये बात दिखाई जा रही होती है न्यूज़ में। तो फिर जो लैन फैमिली होती है वो इस न्यूज़ को देखते हैं और बाकी सब लोग भी, जो भी अदर फैमिलीज़ होती है, लैन जिन जियान वैन, सब लोग इस न्यूज़ को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि जेके ने जो कहा है वो शायद ऐसे ही है, मगर जेके ने ये करके दिखाया और उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हैरान है सब लोग। सभी इसी वजह से हैरान नहीं है कि जेके ये कर नहीं सकता था और उसने ये कर दिया। सब लोग इस वजह से हैरान है क्योंकि जेके ये कर सकता था, मगर किसी को भी ये यकीन नहीं था कि वो विंग के लिए ये कर देगा। और सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि सच में जेके विंग से शायद बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसी वजह से तो एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से उसने पूरी की पूरी लियान कॉर्पोरेशन को अपने अंडर कर लिया। वैसे तो वो उसे पूरी तरह से डुबा देना चाहता था, मगर विंग के कहने पे उसने सिर्फ लियान कॉर्पोरेशन को अपने अंडर किया। लियान कॉर्पोरेशन आज भी चलती है, मगर उसी के नाम से। ऐसा नहीं है कि उसका नाम चेंज कर दिया गया है। और अब आगे देखते हैं कि जो विंग होता है वो अब वहीं पे होता है, अपने रूम में होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वो कुछ सोच रहा होता है। तभी पीछे से जेके आता है और उसके बैक पे मारते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो अपने पीछे को मतलब कि अपनी पीठ को सहलाते हुए उठता है और बोलता है कि जेके तुम क्या कर रहे हो, हाँ क्यों मारा तूने मुझे। तो वो बोलता है तुम्हें खाना नहीं खाना, तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना, मैं पहले आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा कि तुम अब आओगे, पर तुम्हारा नीचे आने का नाम ही नहीं है। मैं तुम्हें ऑलरेडी 1 घंटे पहले उठा के गया था और तुमने कहा कि मैं तैयार होकर आता हूँ और 1.5 घंटा हो गया तुम्हें, पर तुम आगे नीचे आ ही नहीं रहे। तो फिर जो विंग होता है वो जेके की ओर देखता है और बोलता है कि ठीक है ना, तो प्यार से बोलो, इतने मारने की क्या जरूरत है। तो फिर जो जेके होता है वो उसे बोलता है ठीक है महाराज, अब आप चलिए मेरे साथ चलेंगे। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी कॉलर को ठीक करता है और बोलता है कि हाँ किंग कहो किंग। तो फिर जो जेके होता है वो स्माइल करता है और बोलता है कि ठीक है किंग चलिए। फिर जो विंग होता है वो आगे चल रहा होता है और जेके उसके पीछे चल रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है उस विंग की बातें सुन के। फिर जो विंग होता है वो नीचे आ जाता है और वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाता है। फिर वो जो जेके होता है वो विंग को एक बाइट खिलाता है अपने हाथों से। फिर अगेन विंग अपने हाथों से खाने लगता है और जेके भी। फिर जो जेके होता है वो नोटिस कर रहा होता है कि विंग का ध्यान अपने खाने पे नहीं है, वो कुछ सोच रहा है। तो फिर जो जेके होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है कि विंग वो बोलता है कि सीन तुम क्या सोच रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा। ऐसा बोल के वो अगेन अपना खाना खाने लगता है। तो फिर जो जेके होता है वो बोलता है कि सीन तुम भूल गए, तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से मैं ही जानता हूँ, तो और मैं 100% श्योर हूँ कि तुम किसी ना किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। तब मुझे बताओ कि तुम किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो जेके की ओर देखता है और मन में बोलता है कि अगर ये बात मैंने आपको बताई ना तो पक्का आप उसकी जान ले लोगे। या फिर वो अपना मुंह बंद करता है, मतलब कि सोचना बंद करता है और फिर वो जेके की ओर देखता है और बोलता है कि कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि आपके तेई को वांची से दूर कैसे करूँ। तो फिर जो
कि पानी पी रहा था, उससे बातें करते वक्त वो पानी उसके हाथ से बाहर आ जाता है और जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है क्या हुआ जेके, तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो। तो फिर बोलता है क्या, तुमने तुमने क्या कहा। तो फिर बोलता है कि हाँ, अगर मैं तेई को वांजी से दूर करूँगा तभी तो वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और ऐसा बोल के वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, बहुत ही बड़ी वाली ब्राइट स्माइल, और फिर वो जेके की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो जेके होता है वो उसके सर पे फोरहेड पे मारते हुए बोलता है कि तुम क्या क्या सोचते रहते हो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है कि नहीं, मैं तो ऐसा करूँगा, और वैसे भी मैंने आपसे कहा है कि जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ उसके बीच में कोई भी टांग नहीं अड़ा सकता, आप भी नहीं। फिर वो जो सीन होता है वो जेके होता है वो बोलता है कि नहीं विंग, तुम ऐसा नहीं करोगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगे, हम किसी के घर तोड़ने नहीं यहाँ पे नहीं आए हैं। तो फिर जो सीन होता है वो बोलता है कि गगा, मैं किसी का घर नहीं तोड़ रहा, मैं तो बस उसे एक मौका दे रहा हूँ। अगर वो आज भी आपसे प्यार करता है, आप पे ट्रस्ट करता है, तो वो आपके पास वापस आ जाएगा, और अगर नहीं आना चाहता तो फिर उसका प्यार वैसे भी मुझे भी जानना है कि वो किससे ज़्यादा प्यार करता है, आपसे या फिर वांजी से। जैसे कि आप उसका पहला प्यार है और वांजी पूरी दुनिया की नज़रों में उसका सेकंड लव। तो फिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो किससे ज़्यादा प्यार करता है, अपने फर्स्ट लव से या फिर उस वांजी से। मुझे नहीं पता कि वो उससे प्यार भी करता भी है या नहीं, पर मैं देखना चाहता हूँ कि वो किससे प्यार करता है। तो फिर जो जेके होता है वो भी एक पल के लिए थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता। उसे लगता है कि शायद जेके जो वांजी होता है उससे बहुत प्यार करता है, इसी वजह से तो इतनी जल्दी उसने मूव ऑन कर लिया, इसी वजह से इतनी जल्दी वो किसी और का पार्टनर बन गया। पूरी दुनिया जानती है, सब लोग सोचते हैं कि वो एक दूसरे के पार्टनर है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, हर कोई उन्हें एडमायर करते हैं एक कपल की तरह। तो फिर जो जेके होता है वो ये सब सोच रहा होता है और वो अपना सिर नीचे कर लेता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है गगा, अब साइड क्यों। वैसे भी मुझे ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, सच में इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बाय गॉड मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फिर जो तेई होता है वो उसकी सीन जेके होता है वो उसकी ओर देखता है, सीन की ओर, फिर बोलता है कि तुम्हें क्या मज़ा आएगा। तो फिर बोलता है गगा, सच में आप नहीं जानते, आप बहुत ही बड़े स्टूपिड हो। तो फिर जो जेके होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मैं स्टूपिड, तुम भूलो मत कि तुम्हें इतना इंटेलिजेंट बनाया किसने। तो फिर जो जेके जो सीन होता है वो अपना उसे बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला। हाँ, आप बिजनेस के मामले में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको डील्स क्रैक करना अच्छे से आता है, लोगों को अपने बातों में उलझाना अच्छे से आता है, मगर आपको रोमांस के मामले में, आप प्यार के मामले में बिल्कुल डम हो। फिर जो जेके होता है वो सिर्फ और सिर्फ सीन की ओर देख रहा होता है और उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर वो उसका कान खींचता है और बोलता है अच्छा, मैं डम हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो फिर तुम्हें कैसा आता है। हाँ, फिर वो बोलता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुमने बड़ा प्यार किया है। तो फिर जो विंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है हाय, किया तो नहीं था पर अब सोच रहा हूँ करने की। तो फिर वो जेके की ओर देखता है, बोलता है कि गगा अब ये क्या कह रहे हो, मुझे किसी से प्यार नहीं है, पर हाँ मैं आपकी तरह बोरिंग भी नहीं हूँ। मैंने काफ़ी सारी रोमांटिक सीरीज़ देखी है, मूवीज़ देखी है, फिल्म देखी है, और काफ़ी सारी नॉवेल्स भी पढ़ी है। मुझे अच्छे से पता है कि रोमांटिक पर्सन कैसे बना जाता है। तो फिर जो जेके होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है कि तुम मुझे बताओगे कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो फिर जो जेके वो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको और गगा को एक साथ लाने में। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों एक बार एक साथ आए, और मैं इसके लिए पूरी तरह से कोशिश करूँगा। तो फिर जो जेके होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है और मैं उसे खींच के वापस पीछे नहीं लेके आना चाहता। अगर वो मेरे साथ आता, मेरे साथ रुकता, तो फिर आज वो उसी जगह पे होता जिस जगह पे आज मैं खड़ा हूँ। मेरी ज़िंदगी में कभी भी एक पल भी, या फिर ये कह दो कि मैंने उसके बिना एक कदम भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ाया, और वो अपनी लाइफ में बहुत बहुत आगे बढ़ चुका है, इतनी आगे कि मैं उसके पास दौड़ के भी नहीं जा सकता। तो फिर जो सीन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है गगा, सिर्फ नज़रिए की बात होती है, आप अगर दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो मुझे तो वो आज भी उसी जगह पे खड़ा मिलता है जिस जगह पे आप खड़े हैं। तो फिर जो जेके होता है वो सीन की ओर देखता है, फिर जो सीन होता है वो एक स्माइल करता है और बोलता है मैंने कहा ना, सिर्फ नज़रिए की बात होती है। इंसान को हम जिस तरह से देखते हैं हमें वो उसी तरह से नज़र आता है। तो फिर जो सीन होता है जेके होता है वो कहीं ना कहीं उसे नहीं समझ में आता कि जो सीन है वो क्या कहना चाहता है, मगर जेके फ़िलहाल उस वक्त कुछ नहीं बोलता। फिर वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर जो सीन होता है वो अपने रूम में चला जाता है और वो टाइटली एक पिलो को हक कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो अपने रूम को बंद करता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। उसका रूम साउंड प्रूफ है, तो इस वजह से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है
ओ माय गॉड, मैं ये करूँगा, आई एम सो एक्साइटेड। मैं, ओ गॉड, प्लीज़ 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 मेरी हेल्प करना, मैं ना ये करना चाहता हूँ। गगा, मैं आपको ना तेई के साथ तो मिला के रहूँगा, सच में मैं आपकी और मिस्टर तेई की जोड़ी तो बना के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो मन में सोचता है, इसी बहाने शायद मेरी भी जोड़ी भी बन जाए। तो फिर वो किसी को याद करता है और उसके उसके पूरे गाल लाल हो जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है, बोलता है सच में कितना हॉट है, माय गॉड। फिर वो ऐसे सोच रहा होता है, फिर बोलता है कि वो सोचता है कि उससे ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी अल्फ़ा तो मैंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो ये सब सोच रहा होता है और उस पर्सन के फेस को याद कर रहा होता है। फिर वो याद करता है कि लास्ट टाइम जब वो पार्टी में गया था, तब उसने वहाँ पे काफ़ी सारे पर्सन्स को देखा था, बहुत लोगों को देखा था, बहुत लोगों से मिला था। मगर बीच में जब वो जियान फैमिली से मिला था, तो उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। मगर उस वक्त उसने अपने गगा को कुछ भी नहीं बताया था, जेके को उसने कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वो जानता है कि अगर जेके को पता चला कि उसके सर में दर्द हो रहा है, तो फिर जेके तुरंत उस पार्टी को छोड़ के आ जाएगा। उसके सर में दर्द हो रहा था और कुछ फ्लैशबैक भी उसके दिमाग में आ रहे थे, मगर सब कुछ धुंधला था, उसे कुछ भी ढंग से नहीं दिखा था। तो और थोड़ी देर बाद उसके जो सर दर्द था वो ठीक भी हो गया था, और ना ही अब उसे कुछ दिखाई दे रहा था। उसे बस सामने एक पर्सन दिखाई दे रहा था जो उसके आगे अपना हाथ बढ़ाए हुए था, वो था वलान वांजी। जब सुयंग ने लैन फैमिली को जेके और विंग से इंट्रोड्यूस कराया था, सीन से इंट्रोड्यूस कराया था। तो फिर जो विंग होता है वो सिर्फ वांजी की ओर ही देख रहा होता है, और वो अपने मन में धक 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 फील कर रहा होता है। उसे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही होती है अपने दिल की धड़कन, और वो सोच रहा होता है गॉड जी ये क्या हो रहा है। वो अपने दिल की ओर देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम इतनी तेज़ क्यों धड़क रहे हो। फिर वो सामने वाले पर्सन की ओर दिखता है और बोलता है क्या इस पर्सन की वजह से। तो फिर वो उसकी ओर देख रहा होता है, उसे ऊपर से नीचे तक देखता है वो वांजी को, और फिर बोलता है सच में हॉट तो है। वो ऐसा सोच रहा होता है। फिर वो तेई की ओर देखता है और बोलता है पर ये मेरा नहीं है। वो ऐसा सोच रहा होता है। फिर बोलता है कि फिर वो सिर्फ वांजी की ओर ही देख रहा होता है। उसने पूरी पार्टी में वांजी की ओर काफ़ी बार देखा, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था, जब वांजी विंग की ओर देखता था तो विंग नॉर्मल हो जाता था, और जब विंग को कोई भी नहीं देखता था, जब उस वक्त विंग वांजी की ओर देखता था। और जब डांस करते वक्त वांजी उसके पास आया था, उसके साथ डांस कर रहा था, तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा खुशी फील हुई थी। और उससे बातें करते वक्त वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। और जब वांजी ने उसे अपने पास खींचा ज़ोर से, तब तो उसके दिल की धड़कनें इतनी ज़ोर से बढ़ गई थी। उसे तो इस बात का डर था कहीं वांजी उसके दिल की धड़कनें को ना सुन ले। उसे नहीं पता कि क्यों लाइफ में पहली बार जब से वो जगह के पास है, तब से लेकर आज तक उसने कभी किसी भी अल्फ़ा में इंटरेस्ट नहीं जगाया, ना ही अल्फ़ा में, ना ही बीटा में, किसी में भी नहीं। वो सिर्फ मतलब कि आज फर्स्ट टाइम जब वो इस पार्टी में आया, तो उसका दिल धड़का सिर्फ एक पर्सन के लिए। और वो पता नहीं क्यों पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उसने जितनी बार भी उस पर्सन को देखा, उसके दिल की धड़कन बहुत ज़ोर से बढ़ी है। तो फिर वो ये सब सोच रहा होता है कि गॉड जी काश मैं गगा को उनका लव दे पाऊँ, और काश मुझे वो पर्सन मिल जाए। वो ये सब सोच रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं नहीं जानता ये प्यार है या नहीं, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। वो ऐसा सोच रहा होता है। फिर बोलता है कि अब तुम चाहे इसे पागलपन समझो या मेरा प्यार, पर है तो यही। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आज से और इसी वक्त से ये सीन तुम्हारा हुआ। और फिर वो वांजी के बारे में सोचने लगता है, और फिर बोलता है और तुम मेरे, वो ये बोलता है। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर वो उसके दिमाग में कुछ आता है। फिर वो किसी को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। तो फिर वो सामने वाला पर्सन थोड़ा घबराया होता है। फिर बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्प कि क्या हेल्प चाहिए। वो ये सब सोच रहा होता है। तो फिर वो बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ छोटी सी हेल्प। फिर वो उसे कुछ बोलता है। तो फिर बोलता है नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगा। तो फिर बोलता है कि तुम ये करोगे। फिर वो पर्सन बोलता है सीन, और ऐसा बोल के फिर वो फ़ोन काट देता है सीन। तो फिर अब बोलता है कि तैयार हो जाओ मिस्टर वान जी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ जल्द से जल्द। आज रात को मुझे तुमसे मिलना है। और फिर वो ये सब सोच रहा होता है, और फिर अपने बेड पे रोल ऑन हो रहा होता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि शू यंग लैन
लैन हाउस आया होता है। फिर जब सब लोग लैन हाउस में शुएंग को देखते हैं तो सब लोग थोड़ा हैरान होते हैं। तो फिर शुएंग उन लोगों के पास आता है और सब लोगों से बातें करने लगता है। तो फिर जो सिंचन होता है वो शुएंग की ओर ही देख रहा होता है और शुएंग भी सिंचन की ओर देखता है, वो नोटिस करता है सिंचन को। और जो फिर सब लोग बातें कर रहे होते हैं तो फिर जो शुएंग होता है वो बोलता है कि वो मिस्टर चिंगेंजन से बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो फिर बोलता है कि हाँ बोलिए, आपको मुझसे क्या बात करनी थी। तो फिर बोलता है कि जो मिस्टर जेके हैं और उनकी पार्टनर मिस्टर सीन, वो दोनों फर्स्ट टाइम चाइना में आए हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आपके घर पे आए डिनर के लिए। तो फिर बोलता है क्या। तो फिर बोलता है कि हाँ आई एम सॉरी, मैं ये डायरेक्टली कह रहा हूँ पर मैंने सुना है, मतलब कि मैं जानता हूँ, मैं उनका दोस्त हूँ, मैं ये बात बहुत अच्छे जानता हूँ कि उन्हें चाइनीज़ कुजीन बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं आपसे बोलूँ कि आप उन्हें अपने डिनर पे इनवाइट करें। इस वजह से आप लोग एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से जान पाएंगे और हमारी जो प्रोजेक्ट है ये और भी ज़्यादा अच्छे तरह से हम साथ में काम कर पाएंगे। तो फिर जो चिंगेंजुन है वो एक पल के लिए सोचते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं सच कहते हैं हम सब भी चाहते हैं कि वो हमारे घर पे आए एक बार। तो फिर जो शुएंग होता है तो वो फिर बोलता है कि हाँ आप कहे तो मैं खुद उन्हें इनवाइट कर दूंगा आपकी तरफ से। तो फिर बोलता है कि जो चिंगेंजुन होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, आपको इतनी तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी लंच का टाइम होने वाला है, हम खुद पर्सनली उस टाइम में जाके उन्हें बोल देंगे। तो फिर जो शुएंग होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर बोलता है कि थैंक यू आई एम सॉरी मैं इस वक्त आपको परेशान किया। फिर बोलता है कि अब मुझे जान चाहिए, मेरा काम हो चुका है। तो फिर जो पूरी लैंड फैमिली होती है वो बोलती है कि जो मिस्टर जेके और सीन होते हैं वो हमारे साथ डिनर करेंगे, तो प्लीज़ आप भी आइएगा। तो फिर जो शुएंग होता है वो अपना सर नोट करता है और बोलता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। फिर वो ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है और जो सिंचन होता है वो शुएंग की ओर ही देख रहा होता है। वो एक हल्की सी स्माइल करता है और फिर जो शुएंग होता है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो पीछे मुड़ के एक स्माइल करता है और बोलता है हाँ सच में सीन तुम मुझे किस किस कामों में फंसा देते हो। ये बात मैं नहीं समझ सकता सच में। मैंने क्यों इस काम के लिए यस बोला, पर कोई बात नहीं, हो गया तुम्हारा काम। और फिर वो कॉल लगाता है किसी को और बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। फिर वो कॉल कट कर देता है और दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जो वेनिंग होता है वो किचन में होता है और फिर वो कुछ बना रहा होता है और सब लोग बातें कर रहे होते हैं, बाहर होते हैं। और दूसरी ओर जो सुजुई होता है वो किचन में जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ, मैं बताना भूल गई, इसमें वेनिंग है वो एक ओमेगा है और सुजुई एक अल्फ़ा है। तो फिर जो वेनिंग होता है वो वहाँ पे सबके लिए कॉफ़ी बना रहा होता है और जो सुजुई होता है वो उसके पास जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। तो फिर जो वेनिंग होता है वो उसकी मतलब वो घबरा जाता है और फिर वो पीछे देखता है। फिर बोलता है सुजुई तुम। फिर बोलता है कि हाँ गगा मैं यहाँ पे। तो फिर बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर बोलता है कुछ नहीं, मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने आया हूँ। फिर बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा, तो मैं खुद कर लूँगा। तो फिर बोलता है कि नहीं आप ऐसा कभी हो सकता है कि एक पार्टनर काम करे और दूसरा बेटर है। तो फिर जो वेनिंग होता है वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो फिर बोलता है हाँ मेरे क्यूट बॉयफ्रेंड, अगर मेरा बॉयफ्रेंड काम करेगा तो मैं भी तो करूँगा। फिर ऐसे बोल के वो उसके चिक्स पर किस कर लेता है। तो फिर जो वेनिंग होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि वेनिंग बोलता है कि सुजुई तुम ऐसा मत करो, हम अपने घर पे नहीं हैं। तो फिर बोलता है कि तो क्या हुआ, हम वैसे भी हमारी जल्दी शादी होने वाली है। हाँ हमने अभी लैंड हाउस में किसी को बताया नहीं, पर कोई बात नहीं हम जल्दी बता देंगे। तो फिर जो वेनिंग होता है बोलता है कि हाँ हम बताना तो चाहते हैं पर घर में अभी काफ़ी प्रॉब्लम है। तो फिर जो इस वजह से उन्होंने भी अपनी जो वेडिंग होती है वो उसे थोड़ी डिले कर दिया होता है। इसमें सुजुई वेनिंग से छोटा है मगर फिर भी जो सुजुई होता है वो वेनिंग को काफ़ी पसंद करता है और इस वजह से उसने काफ़ी वक्त से वो वेनिंग को चेज़ करना चाहता है, उसे पसंद करता है, तो उसके पीछे पड़ा हुआ है। मगर जो वेनिंग है वो उसे कभी भी यस नहीं बोलता है। मगर थक हार के जब सुजुई बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा था तब उसने यस बोल दिया था उसे डेट करने के लिए। उसने कहा था कि अगर ये डेट सक्सेसफुल हुई, अगर हम लोगों की डेटिंग सक्सेसफुल हुई तभी हम एक दूसरे के साथ प्रॉपर रिलेशनशिप में आएंगे। और जो उनकी डेटिंग थी वो काफ़ी अच्छे से चली थी, उन्हें काफ़ी उन्होंने इन्जॉय किया, काफ़ी मस्तियाँ की और फिर लास्ट में वो दोनों बॉयफ्रेंड्स बन गए। और अब जल्दी उनकी शादी भी होने वाली है। मगर इस बारे में ना ही लैन फैमिली को पता है और ना ही जियान फैमिली को, इवन कि ना ही लानवा जी को पता है और ना ही लैन सिचन को, कि उन दोनों के सेक्रेटरी एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्दी शादी करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं।
अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जो वेन्निंग होता है वो सब लोग के पास जाता है और कॉफ़ी लेके जाता है। फिर सब लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो फिर जो लैंचिंग है, जुन और लैनकुरेन होते हैं वो वांजी, तेई और सिचेन और जेनचेन इन लोगों की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग बताओ कि तुम में से कौन जाएगा उन्हें इनवाइट करने के लिए। तो फिर जो वो सभी वहाँ पे जितने भी मौजूद होते हैं वो सबके सब अपना हाथ ऊपर कर देते हैं। तो फिर सब लोग वो जो चिंगेजुन होते हैं वो सब लोगों की ओर देखते हैं, होते हैं कि क्या तुम सब जाना चाहते हो। तो फिर सब लोग अपने गर्दन हाँ में हिलाते हैं। तो फिर जो चिंगेजुन होते हैं वो सब लोगों की ओर देखते हैं और फिर वो वांजी और तेई की ओर देखते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरे हिसाब से तुम दोनों को जाना चाहिए। तो फिर सब लोग अब जो उन लोगों की ओर देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तेई था जिसने हाथ ऊपर नहीं किया था और बाकी सब ने किया था। तो फिर वो सब लोग तेई और वांजी की ओर देखते हैं। तो फिर जो तेई होता है बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। तो फिर जो लैनकुरेन होते हैं वो तेई की ओर देखते हैं और बोलते हैं मगर मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। तो फिर वो लैनकुरेन की ओर देखता है तेई और फिर वो अपना सर नीचे कर लेता है और फिर अपना सर नोट करता है। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़े मैंशन के बाहर वांजी और तेई वो दोनों खड़े होते हैं और उनके साथ साथ एक पर्सन और होता है और वो होता है जेनचेन। तो फिर वो तीनों वहीं पे खड़े होते हैं और जो तेई होता है वो वांजी की ओर देखता है और वांजी जेनचेन की ओर। फिर जो जेनचेन होता है वो उन दोनों की ओर देखता है, बोलता है कि क्या मेरी ओर क्या देख रहे हो, बेल बजाओ। तो फिर जो वांजी होता है वो एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और फिर वो बेल बजा देता है। तो फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद में वो लोग वेट करते हैं और थोड़ी देर बाद में वहाँ पे एक सर्वेंट आती है और वो गेट खोलती है। फिर वो लोग सर्वेंट की ओर देखते हैं। फिर वो सर्वेंट उन्हें वो करती है और अंदर आने के लिए बोलती है। तो फिर वो लोग अंदर आते हैं और फिर वो लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं और वो मतलब कि सर्वेंट उन्हें बैठने के लिए बोलती है। तो फिर वो लोग वहीं पे सोफे पे बैठ जाते हैं। फिर दिखाया जाता है वो लोग वहीं पे, फिर वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है और वांजी, तेई और जेनचेन वो लोग वहीं पे बैठे होते हैं। तो फिर वो लोग आसपास देख रहे होते हैं पूरी मतलब कि मैंशन को। ये मैंशन काफ़ी बड़ा है, सच में काफ़ी बड़ा है, बिल्कुल लैंड मैंशन की तरह ही, और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है। और वांजी और जो जेनचेन होते हैं वो नोटिस करते हैं कि इस मैंशन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो विंग को पसंद है। तो फिर थोड़ी देर बाद में उन्हें किसी की आवाज़ आती है। वो पर्सन बोल रहा होता है कि नहीं मुझे नहीं खाना, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। और दूसरा पर्सन बोल रहा होता है कि नहीं सीन तुम इसे खाओगे, तुम इसे फिनिश करोगे। फिर अब वो दोनों देखते हैं ऊपर की साइड, सीढ़ियों से एक पर्सन नीचे आ रहा होता है और दूसरा पर्सन उसके पीछे होता है। सीन जो आगे चल रहा होता है और जेके उसके पीछे पीछे होता है वो एक, और उसके हाथ में एक खाने की प्लेट होती है। तो फिर जो विंग होता है वो सीन होता है वो इधर उधर बोल रहा होता है कि नहीं गगा मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। फिर जो जेके होता है वो उसके पीछे पीछे घूम रहा होता है। वो बोलता है कि नहीं तुम्हें इसे खाना होगा, तुम्हें इसे पूरा फिनिश करना है, तुमने कितना कम खाया है, तुम आजकल बहुत ही ज़्यादा कम खाते हो। जो सीन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि नहीं गगा मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाना खाने का। तो फिर जो जेके होता है बोलता है कि नहीं अगर तुमने ये खाना नहीं खाया ना देखना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। तो फिर जो जेके सीन होता है वो पीछे मुड़ता है, बोलता है कि ठीक है खिला दीजिए, वैसे भी खा लूँगा मैं थोड़ा बहुत। फिर ऐसे बोल के वो अपना मुँह खोलता है। तो फिर जो सीन होता है वो अपने हाथों से उसे खिला रहा सॉरी जेके होता है वो उसे सीन को अपने हाथों से खिलाता है। और ये सारा नज़ारा जेके और वांजी और तेई देख रहे होते हैं और जेनचेन भी। उसे खुशी है, जेनचेन को बुरा नहीं लगता, पर हाँ उसे इस बात को बुरा लगता है कि जेके की जगह पे वहाँ पे वांजी को होना चाहिए था, वरना वो खुश है कि उसका भाई खुश है, उसे इस बात की खुशी है। तो और जो वांजी होता है वो भी मन में यही सोच रहा था कि विंग अगर मैंने तुम्हें उस वक्त ढूंढ लिया होता तो काश आज इस वक्त मैं तुम्हारे पास होता। और डोंट वरी मैं इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे रह लो, जितने दिन इस पर्सन के पास रहना है तुम्हें रह सकते हो, बाद में तुम्हें मेरे पास ही आना है। और जो तेई होता है वो देख रहा होता है कि किस तरह जेके वांजी की विंग की केयर कर रहा है और उसे खुशी भी होती है और बुरा भी लगता है। फिर वो देखता है कि उसे इस बात का बुरा लग रहा है कि तेई को बुरा लग रहा है खुद के लिए और वांजी के लिए, क्योंकि वो जानता है वो इंसान वांजी का प्यार है ना कि जेके का। ओके गाइज आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे हम। तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।